दोस्तों, अब मैं आपको जो बताने जा रही हूं उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मोदी सरकार ने भारत की विदेश नीति का भट्टा बिठाया है, कैसे भारत की साख को अपनी प्रोपेगेंडा के जरिए हल्का किया है, कैसे विश्व गुरु भारत को ट्रंप के हाथों जलील करवाया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे हमारा राजा रीढ़ की हड्डी विहीन राजा है जो आंखों में आंखें डाल करके बात करना ही नहीं जानता। अमेरिका ने H1B वीजा की फीस 5 लाख से बढ़ा करके 88 लाख कर दी है। 3 लाख से ज्यादा वो भारतीय जो अमेरिका में अमेजन, TCS, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल, गूगल, वॉलमार्ट वगैरह वगैरह में IT का काम कर रहे हैं या दूसरे प्रोफेशंस का काम कर रहे हैं, उनकी नौकरियों पर तलवार लटक गई है क्योंकि भारत का लेबर अमेरिका को सस्ता लगता है। भारत के लोग कम पैसे में 5 यूरोपियन लड़कों जितना काम कर देते हैं। इसलिए अमेरिका की कंपनियां अभी तक H1B वीजा पर भारत के लोगों को नौकरियों पर आसानी से रख रही थी, लेकिन अब ट्रंप ने वीजा की फीस 5 लाख से बढ़ाकर 88 लाख कर दी है। क्या कंपनियां अब 88 लाख खर्च करके भारत के लोगों को नौकरियों पर रखेंगी? नई नौकरियां छोड़ दीजिए दोस्तों, जो 3 लाख लोग अमेरिका में अभी काम कर रहे हैं उनके ऊपर तक तलवार लटक गई है। जिनको 88 लाख रुपए खर्च करके कंपनियां रखना चाहेंगी उन्हें ही रखेंगी, बाकी को सलाम नमस्ते टाटा कह करके विदा कर देंगी। ये है मोदी की विदेश नीति, विदेश पॉलिसी। दोस्तों, ट्रंप मोदी को अपना दोस्त कहते हैं, मोदी भी ट्रंप को अपना दोस्त कहते हैं। अमेरिका भारत का तमाम नुकसान करता जा रहा है, नीचा दिखाता है, इवन आर्थिक तौर पर टैरिफ लगा करके भारत का नुकसान ही किया है। लेकिन मोदी के ट्रंप से पर्सनल टर्म गड़बड़ हुए हैं, ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया। अमेरिका आर्थिक तौर पर भारत की कमर तोड़ रहा है, लेकिन मोदी और ट्रंप फिर भी गहरे मित्र हैं। यकीन नहीं होता तो 2-4 दिन पहले की मोदी और ट्रंप के बीच की बातचीत देख लीजिए। टैरिफ बढ़ने से भारतीय व्यापारियों के फेफड़े हाथ में आ गए हैं और मोदी और ट्रंप के बीच पर्सनल माय फ्रेंड वाला रिश्ता वैसा का वैसा ही है। अब फिर से ट्रंप ने भारत पर हमला किया है। अब की बार ट्रंप ने लगभग वो रास्ता बंद कर दिया जिससे भारत के टैलेंटेड लोग अमेरिका जाकर के अपने टैलेंट का झंडा गाड़ते थे, अमेरिका जाकर के नौकरी कर सकते थे। ट्रंप ने H1B वीजा को भारतीय लोगों की पहुंच से लगभग बाहर कर दिया है। इसी H1B वीजा के लिए नरेंद्र मोदी अमेरिका में ही डींगे हाँक करके आए थे। एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं कि माय फ्रेंड, तेरे जैसे दोस्त से तो अच्छा है दुश्मन हो जाएं। आप में से बहुत से लोगों की H1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मोदी ने कहा था कि वीजा के लिए आपको अमेरिका से बाहर कहीं जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन अब हालत ये हो गई है दोस्तों कि अमेरिका ने जो निर्णय लिया है उससे अमेरिका भारतीय कामगारों को अमेरिका से उठा करके बाहर फेंकने वाला है। मोदी की बात पर तब प्रोपेगेंडाबाजी ताली पीटने वाले लोग अब माथा पीट रहे होंगे। H1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दोस्तों, अमेरिका अब H1B वीजा के लिए हर साल $1 लाख यानी कि करीब 88 लाख रुपए की एप्लीकेशन फीस वसूलेगा। यही वीजा पहले 5 लाख रुपए में मिल जाता था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इस ऑर्डर पर साइन कर दिए हैं। नए चार्ज 21 सितंबर से लागू हो जाएंगे। अब ये वीजा रिन्यू हो जाएगा। इसके लिए इस साल एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे IT प्रोफेशनल्स को भी होने वाला है। इस फैसले के जो भी अनुभव होंगे उसे देखते हुए यही व्यवस्था भविष्य में L कैटेगरी वीजा के लिए भी हो सकती है। दोस्तों, मोदी की विदेश नीति सिर्फ भाषणों पर ताली बजवाने तक सीमित है, ताली बजाते हुए लोगों की रील बनवाने तक सीमित है। मोदी की विदेश नीति बांस की तरह है जो भीतर से खोखली है।
H1B वीजा के लिए पहले औसतन 5 लाख रुपए लगते थे। ये 3 साल के लिए मान्य होता था। इसे 3 साल के लिए रिन्यू किया जा सकता था। अब अमेरिका में H1B वीजा के लिए 6 साल में 5.28 करोड़ लगेंगे, यानी कि खर्च करीब 50 गुना से ज्यादा बढ़ जाएगा। अमेरिका हर साल लॉटरी से 85,000 H1B वीजा जारी करता है, जिनका इस्तेमाल ज्यादातर तकनीकी नौकरियों में होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा यानी कि 72% भारतीय ही इसका इस्तेमाल करते हैं। अब वीजा फीस बढ़ने से 3 लाख से ज्यादा भारतीयों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। दोस्तों, ट्रंप ने H1B में बदलाव के अलावा 3 नए तरह के वीजा कार्ड भी लॉन्च किए हैं। ट्रंप गोल्ड कार्ड, ट्रंप प्लैटिनम कार्ड और कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड। ट्रंप गोल्ड कार्ड में 8.5 करोड़ में व्यक्ति को अमेरिका में हमेशा के लिए रहने का अधिकार मिल जाएगा, यानी कि नौकरी करने वालों की छुट्टी और पैसे वाले धन्ना सेठ भारत से भागने वाले उद्योगपतियों की बहुत मौज है। गोल्ड कार्ड की अनलिमिटेड रेसिडेंसी में नागरिकों को सिर्फ पासपोर्ट और वोट देने का अधिकार नहीं मिलता, बाकी सारी सुविधाएं वो सब मिलती हैं जो एक अमेरिकी नागरिक को मिलनी चाहिए। यह प्रक्रिया बिल्कुल उसी तरह होगी जैसे ग्रीन कार्ड के जरिए स्थायी निवास मिलता है। ट्रंप ने कहा कि यह वीजा प्रोग्राम खास तौर पर धनी विदेशियों के लिए है, ताकि वे $10 लाख देकर के अमेरिका में रहते हुए काम कर पाएं। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका सिर्फ टैलेंटेड लोगों को ही वीजा देगा, न कि ऐसे लोगों को जो अमेरिकियों की नौकरियां छीन सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस रकम का इस्तेमाल टैक्स को घटाने और सरकारी कर्ज चुकाने में किया जाएगा। अब कंपनियां सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को अमेरिका बुला सकेंगी जिनके पास अच्छा स्किल होगा। साल 2023 में H1B वीजा लेने वालों में 1,91,000 लोग भारतीय थे। यह आंकड़ा 2024 में बढ़कर के 2,07,000 हो गया। भारत की IT टेक कंपनियों हर साल हजारों कर्मचारियों को H1B पर अमेरिका भेजती है। हालांकि अब इतनी ऊंची फीस पर लोगों को अमेरिका भेजना कंपनियों के लिए कम फायदेमंद होगा। दुनिया में अगर देखें तो 71% भारतीय H1B वीजा धारक हैं और ये नई फीस उनके लिए बड़ा आर्थिक बोझ बन सकती है। दोस्तों, खासकर मिड लेवल और एंट्री लेवल कर्मचारियों को वीजा मिलना मुश्किल होगा। कंपनियां नौकरियां आउटसोर्स कर सकती हैं, जिसकी वजह से अमेरिका में भारतीय IT कर्मचारियों के लिए नौकरी करने के मौके लगभग खत्म हो जाएंगे। तो ये है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की विदेश नीति। ये है वर्ल्ड लीडर मोदी की विदेश नीति का हाल। मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस मसले को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।